बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, मुहूर्तों पर बहुत विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ, चाहे वो गृह प्रवेश का मुहूर्त हो या गृह आरंभ का मुहूर्त हो या फिर अन्य और भी जो मुहूर्त है। पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमने उस पर चर्चा किया है। देखिए, हम लोग करते क्या है, मैं आपको बहुत जो बेसिक सूत्र हैं आज उनको यहां पर बताने वाला हूं और वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और यूजफुल होने वाला है। देखिए, हम कई बार क्या करते हैं कि डेट सर्च कर लेते हैं और हम उस डेट को शुभ मानकर उसमें गृह प्रवेश कर लेते हैं। हम किसी की उसमें कोई सलाह नहीं लेते हैं या किसी प्रकार से हम ये नहीं देखते हैं कि ये वास्तव में विधि के अनुसार है भी या नहीं। क्योंकि YouTube पर मान लो उदाहरण के लिए आपने ही कोई वीडियो बना लिया, आपने उसमें तारीख बता दी 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख को गृह प्रवेश है, लेकिन आपकी बात को आपने बता तो दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये किस विधि और किस नियम के अनुसार निकल रहा है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी आपको एक ही वीडियो में सब मिलने वाला है। इसलिए लगातार वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, मुहूर्त तमाम चर्चाएं जो है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात करेंगे यहां पर मुहूर्त चिंतामणि से, मुहूर्त कल्पद्रुमों की बात हम करेंगे, भारतीय ज्योतिष सर्व संग्रह की हम बात करेंगे। ज्योतिष सर्व संग्रह का मत इसमें क्या है और परंपरागत जो सिद्धांतिक मुहूर्त है उसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है, पंचांगों का भी मत यहां पर हम लेने वाले हैं। ठीक है ना। ये तमाम जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, इनके आधार पर क्या क्या कहा गया है, कौन से महीने में, कौन से नक्षत्र में, कौन से वार के अंदर, कौन से लग्न के अंदर गृह प्रवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको हम यहां पर शास्त्रीय जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, कोई भी मुहूर्त जब निकलता है तो हमें सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखना है। मैं अक्सर हर वीडियो में इस बात को कहता हूं, क्योंकि हम सिर्फ डेट सर्च करते हैं, वह तारीख हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है ये हम कैसे देखेंगे, और कौन से लग्न में, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। अगर लग्न का शोधन किया हुआ है और वह मुहूर्त हमारी राशि के अनुकूल है उस दिन, तो आपका आधे से ज्यादा जो दोष है वो तो खत्म हो ही चुका है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम जैसे यहां पर महीनों की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम राशि को समझ लें। राशि को हम कैसे देखेंगे, हमें अपनी चंद्र कुंडली बनानी है। हमारी चंद्र कुंडली में जो गोचर चंद्रमा है उसको बैठाना है। मान लो आज का चंद्रमा वृषभ राशि में, तो हम वृषभ राशि पर बैठा लेंगे। हमारी मान लो मेष राशि है तो हम मेष राशि लिख लेंगे, मेष राशि की कुंडली तैयार कर देंगे। हमारी कर्क राशि जो भी है उसकी कुंडली आप तैयार कर लें, और वृषभ राशि में जिसमें भी उस दिन गोचर का चंद्रमा उसको बैठा लें। अब वहां से उनको लग्न से गिनना है कि हमारा जो चंद्रमा गोचर का पड़ रहा है वो हमारी राशि से चौथा तो नहीं पड़ रहा है, चौथा, 8वां और 12वां पड़ रहा हो तो उस दिन को कैंसिल कर देना चाहिए, चाहे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। ठीक है। अब यहां पर जब सबसे पहले हम महीनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर सभी मत मतांतर के अंदर जो यहां पर विषय है कि कौन से महीने के अंदर करना चाहिए उसको हम यहां पर करेंगे, और अलग अलग महीनों की डिटेल, कौन से महीने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए अलग से भी मैं एक छोटी छोटी वीडियोस के अनुसार आपके साथ चर्चा करूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, और प्लेलिस्ट में तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बृहद वक्रड़ा चक्रम जो एक पुस्तक है शास्त्र, ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक है जो ज्योतिष के प्रारंभिक जो क्लास होती है उनमें भी लगता है, और इसमें बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त का उदाहरण दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, माघे अर्थ लाभ, प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ, खलु फाल्गुने च चैत्र अर्थ हानि, धन धान्य लाभो, वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ। बहुत श्रेष्ठ लिखा गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रु भय प्रदस्य। श्लोक में तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्थ बता देता हूं। इसमें कहा कि माघ मास में गृह प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए धन और पुत्रदायक होता है, दोनों का लाभ आपको इसमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, फाल्गुन पुत्र और धन लाभ, फाल्गुन के अंदर भी धन और पुत्र का लाभ मिलता है, धनधारक कारक होता है। चैत्र में धन की हानि होती है, इसीलिए चैत्र हो या पौष हो, दोनों में सूर्य
धनु और मीन राशि में होते हैं, जिसको खरमास भी कहा जाता है, इसलिए उस समय गृह प्रवेश नहीं करते हैं। तो चैत्र में धन की हानियां स्पष्ट लिखा है। उसके बाद बैसाख में धन धान्य का लाभ बताया, यानी ये भी अच्छा है। और ज्येष्ठ मास में पशुपुत्रों का लाभ, पशुधन का लाभ, वाहन आदि का लाभ जो है मिलता है। और अतिरिक्त जो महीने हैं, भिन्न जो मास हैं, उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को, दोनों चीजों को यहाँ पर अलग अलग रूप से निहारा गया है। अब इसमें 4 ही महीने हैं, तो अब विषय आता है कि हम 4 महीने में गृह प्रवेश करेंगे क्या? 8 महीने का क्या होगा? लोग तो पूरे वर्ष साल भर कर रहे हैं। अब हम दूसरा यहां पर देखते हैं मूढ़ चिंतामणि। मूढ़ चिंतामणि का सौम्यायनी ज्येष्ठ तपो अंत माधव, इसमें वही 4 मास बताएं, ठीक है ना। इसमें कहा ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और वैशाख मासों में, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय ज्योतिष की, उसमें भी लगभग सामान्य यही मुहूर्त है। अब ज्योतिष सर्व संग्रह के में भी लगभग यही है, और पंचांग मतों में भी। अब हम बात करते हैं परंपरागत मुहूर्त, जिसमें बहुत इजी रूप में और आपकी अनुकूलता को देख के भी बताया गया। अब हमने इन सब चीजों का जो रिसर्च हमने यहां पर निकाला है, ठीक है, आपके लिए जो नवनीत हमने प्रकट किया है, आपको क्या क्या करना चाहिए, उन शास्त्रीय मतों के अनुसार हमने जो एक आपके लिए सुगम मार्ग बनाया है, वह यह है कि हम चैत्र में नहीं करेंगे, जैसे उसमें धन हानि का लाभ बताया, ठीक है। और पौष के अंदर नहीं करेंगे। उसका एक और भी बड़ा कारण है, क्योंकि सूर्य उस समय मीन और धनु राशि के अंदर होते हैं, और उनको उस समय जो है खरमास लगा होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद श्रावण, भादो और आश्विन, बड़े ध्यान से समझना इसको, इन मासों के अंदर भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए श्रावण को लेकर थोड़ा सा मतांतर भी है, तो कुल मिलाकर हम उसको मध्यम भी ले सकते हैं। तो अब इसमें जो है हमें इन 2 महीने तो स्पष्ट हो गया, हमने निकाल ही दिए। 3 महीने जो बचे, श्रावण, भादो और आश्विन, इन 3 महीनों के अंदर मान लो हमें गृह प्रवेश करना पड़ रहा है, फिर हमें क्या करना है? फिर वही सिद्धांत लागू होता है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब उसमें मैं आपको कुछ चीजें और यहां पर बता दे रहा हूं। ये चीज तो हमने महीनों का तो कर लिया, और अगर इन्हीं महीनों के अंदर हमें करना पड़ रहा है, तो अब हमें पंचांग शुद्धि इसमें करनी है। मुहूर्त के अंदर, कोई भी मुहूर्त हो, गृह प्रवेश में पंचांग शुद्धि करनी है। देखिए, एक चीज और हमें यहां पर समझ लेना है। हम लोग आज के समय कोई भी मकान बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 50 लाख से नीचे कोई मकान बनेगा, उससे ऊपर ही लगभग बनता है, और वो करोड़ों में जाता है। अब हम करोड़ों का मकान बना रहे हैं, मान लो मैं न्यूनतम वाला ही बता देता हूं, 50 लाख का मकान बना रहे हैं, और हम गृह प्रवेश करने की जब बात आती है, उसमें 5,000 भी खर्च नहीं करना चाहते। वो बात अलग है कि गृह प्रवेश करते ही फिर 5-10 लाख कहीं और लग जाए, वो भी विषय अलग है। होता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि नए घर में कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी वह घर सूट नहीं करता है, वहां किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार की, यहां तक कई बार ये भी देखा जाता है कि मृत्यु तक हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, नए घर में गए और वहां, है ना। तो दुर्भाग्य है, और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से हमें इन सब चीजों को अच्छे से निकालना चाहिए। और फिर गृह प्रवेश, पूजा, वास्तु शांति जो बहुत प्रमुख है। हम पार्टी तो हजारों की करवा लेते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन जब पूजा की बात आती है, पाठ की बात आती है, तो हम सोच रहे हैं एक ब्राह्मण आए, चटपट थोड़ा सावन कर दिया, पूजा कर दिया, खत्म बात। ये गृह प्रवेश का नियम नहीं है। खैर, गृह प्रवेश के नियम की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नियम के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, क्या क्या उसमें पूजाएं होती है, कैसा होता है, क्या उसमें विस्तार से मैंने चर्चा की है। फिलहाल हम आज केवल मुहूर्त पर ही चर्चा रखेंगे। तो अब हम महीने की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं तिथि की। तिथियों में अब बहुत मैं अलग अलग विस्तार से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसमें नहीं करना है वो आपको बता देता हूं। रिक्ता तिथि को छोड़ देना है बिल्कुल, और अमावस्या को छोड़ देना है, शेष तिथियां शुभ है, ठीक है। उसमें भी बहुत शुभ और मध्यम दोनों भी लगभग होता है, लेकिन रिक्ता तिथि और अमावस्या को तो बिल्कुल परित्याग कर देना है। बार के अंदर हम बात करें तो बार में हमें रविवार और मंगलवार बिल्कुल निषिद्ध है। कई लोग शनिवार को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है, तो उसके लिए मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि इसमें भी लगभग जो सामान्य सभी मत हैं उसमें शनिवार को हरी झंडी दे दी। उसके बाद हम बात करते हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र, मृदु नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र, ये नक्षत्र जो है गृह प्रवेश के लिए शुभ माने जाते हैं। अब अलग अलग 27-28 नक्षत्र में बहुत विस्तार से एक एक नक्षत्र यहाँ पर नहीं गिना रहा हूं, मैंने इसके लिए पहले चर्चा की है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो खासकर जैसे मृगशिरा है, रेवती है, चित्रा है, उत्तरायण भाद्रपद है, उत्तराषाढ़ है, उत्तरा फाल्गुनी है, इन नक्षत्रों को खासकर बहुत शुभ इसमें माना गया है। और पंचक के जो भेद है उसको बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि रेवती आदि नक्षत्र इसमें श्रेष्ठ माना गया है, धनिष्ठा को भी।
तो अब हमने क्या क्या इसमें देख लिया, तिथि देख ली, मास देख लिया, नक्षत्र देख लिया। अब उसमें गुरु और शुक्र अस्त का भी इसमें विचार किया जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि गुरु और शुक्र अस्त के अंदर भी हमें गृह प्रवेश करना पड़ सकता है या पड़ जाता है बहुत सारे लोगों को, तो उसका भी एक विधान है, वो अलग चीज है। अब मलमास के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको हमें ध्यान रखना है। खर मास में बिल्कुल नहीं करना है। अब बात आती है लग्न की। लग्न में देखो यहाँ पर ज्योतिष सर्व संग्रह कहता है कि मेष, वृष, मिथुन, सिंह और तुला, धनु, मकर, कुंभ, अगर इन स्थानों के अंदर, लग्न से हमारे इन स्थानों के अंदर अगर शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ है, खासकर केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होना ही चाहिए। और इसमें त्रिक भाव के अंदर 3, 6, 8 के अंदर यहाँ पर पाप ग्रह को भी शुभ माना गया, एकादश में भी पाप ग्रहों को शुभ माना गया है कई उसमें, ठीक है, जैसे मंगल है, शनि है। अब उसके बाद बात आती है 4 और 8 की, ये केंद्र भी माने गए, लेकिन 4 और 8 के अंदर यहाँ पर जो है कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता है, जो पाप आदि ग्रह हैं। और को भी देखा जाए तो चौथे के अंदर यहाँ पर बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन खासकर चंद्रमा उस दिन चौथे, 8वें और 12वें में नहीं होना चाहिए, चंद्र को यहाँ पर बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो लग्न मैंने आपको बता दिया, इसमें से खासकर वृश्चिक लगन, सिंह लगन, कुंभ लगन, इनको वृषभ लगन, इनको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो इन लग्नों में गृह प्रवेश करना चाहिए। अब मुझे लगता है इसमें जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आधार पर आप तिथि, मास, नक्षत्र, वार और अपनी राशि के अनुसार चंद्रमा की अनुकूलता, शुभ लग्न, इनका विचार करके और तब आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसमें आपका शुभ ही शुभ होगा। तो आशा करता हूं आज की जो वीडियो थी थोड़ा सा लंबी तो थी, लेकिन एक एक स्टेप पर आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी जरूरतमंद लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लें, ताकि बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको आने वाले समय में भी तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, ये सब आपको जानकारियां हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहे और प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है। तो आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।